नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीबीएसई का बड़ा ऐलान, अब साल में 2 बार होंगी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं, पहली फरवरी में और दूसरी मई में। किसानों को बड़ी राहत, खराब फसल का मुआवजा मिला, खातों में भेजे गए 7 करोड़ 62 लाख रुपए। यूपी पुलिस में 60,244 भर्तियों पर अखिलेश का सवाल, बोले कितने पीडीए, योगी सरकार दे जवाब। आपातकाल की 50वीं बरसी पर सीएम योगी बोले, कांग्रेस ने सत्ता के लिए घोटा था संविधान का गला। यूपी पुलिस कर्मियों के लिए खुशखबरी, हर महीने जमा करें 2000, मिलेंगे 8 करोड़ रुपए। यूपी में 4 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का प्रमोशन, चारों अधिकारी प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव बने। विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने का दावा करने वाले पाकिस्तान मेजर अब्बास की मौत टीटीपी ने मार गिराया। यूपी के 73 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट, बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी। ट्रेनिंग के बाद प्रदेश के हर थाने पर तैनात होंगे 25 सिपाही, डीजीपी राजीव कृष्ण ने दी जानकारी। 30 जून तक करवा लें राशन कार्ड की ई-केवाईसी, अन्यथा नहीं मिलेगा फ्री राशन, घर बैठे पूरा करें प्रोसेस। यूपी में युवा उद्यमी योजना में ओबीसी वर्ग सबसे आगे, बिना ब्याज और गारंटी के मिल रहा 5 लाख तक का लोन। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, कुमाऊं से प्रयागराज के लिए ट्रेन सेवा शुरू, हफ्ते में 1 दिन चलेगी। 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, एसआईएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी, 1331 पदों पर होंगी भर्ती। उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, 15 जुलाई तक खाते में आएंगे वृद्धा पेंशन के 3000 रुपए। यूपी में बेसिक शिक्षा अधिकारी बनेंगे टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह, विभाग ने शुरू की तैयारी। यूपी में खाद कालाबाजारी चरम पर, कृषि मंत्री को ही बेच दी महंगी यूरिया, दुकान का लाइसेंस रद्द। वाराणसी में हरदत्तपुर सारनाथ के बीच बिछेगी 32 किलोमीटर रिंग रेल लाइन, सिटी स्टेशन पर घटेगा ट्रैफिक का दबाव। उत्तर प्रदेश में कृषि तकनीक की क्रांति, 62 जिलों में 450 कंबाइन हार्वेस्टर किसानों को मिले। यूपी को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, आगरा में 111 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र। अलीगढ़ में पूर्व राज्य मंत्री से लेखपाल ने मांगी 50,000 रुपए की रिश्वत, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। मेरठ में संगीत सोम का सपा का तंज कहा, पीडीए मतलब पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, अखिलेश को बताया सीजनल हिंदू। नोएडा एयरपोर्ट के लिए चलेंगी सिटी बसें, जेवर से बोटेनिकल गार्डन के बीच होगा पहला रूट। यमुना एक्सप्रेसवे किनारे बसने जा रहा है नया शहर, आसमान छुएंगे जमीनों के दाम, 14 लाख लोगों को मिलेगा घर। पहली बार गाजीपुर में अग्निवीर परीक्षा के लिए बने 3 सेंटर, पेपर होंगे 13 भाषाओं में। बिना ई-केवाईसी अटक सकती है पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त, घर बैठे आसानी से कर सकते हैं ई-केवाईसी। सीएम योगी बोले, मोदी राज में किसानों में आई खुशहाली, अब किसान आत्महत्या नहीं करता है। अब पुलिस कर्मियों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश, डीजीपी बोले यूपी पुलिस को मिले हैं बड़ी संख्या में आरक्षी। बरेली में मदरसा छात्र से कुकर्म, आरोपी नबी हसन गिरफ्तार, फोन से मिले कई अश्लील वीडियो। नोएडा में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों का आतंक, महिला के गले से उड़ाई सोने की चेन। यूपी से दिल्ली, बिहार, पंजाब जाने वाली 12 से ज्यादा ट्रेनें रद्द, कई के रूट भी बदले। मुकेश अंबानी और अडानी की बड़ी डील, अब साथ बेचेंगे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी। लखनऊ कोर्ट में 5वीं बार हाजिर नहीं हुए राहुल गांधी, सेना पर टिप्पणी का मामला। 7,000 रुपए से कम में लॉन्च हुआ आईफोन 16 जैसा दिखने वाला टेक्नो स्पार्क गो टू फोन, बिना नेटवर्क के भी होगी कॉलिंग। गाजियाबाद में 800 करोड़ की जमीन गर्जा बुलडोजर, जीडीए की कार्रवाई से मचा हड़कंप। अयोध्या में रिक्शा बैटरी चोरी गैंग का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या को मिलेगी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात, नेत्र चिकित्सालय के स्थान पर होगा निर्माण। यूपी में कहीं आप तो नहीं ले आए नकली यूरिया और डीएपी, फर्जी प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के हजारों खाली कट्टे मिले। आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा ने मनाया काला दिवस, कहा मोदी ने दिया अमृतकाल, कांग्रेस लाई थी आपातकाल। किसानों की आय बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम, योगी सरकार और एनडीडीबी ने साइन किया एमओयू।
यूपी में मक्का खरीद शुरू, 48 घंटे में मिलेगा किसानों को भुगतान। आगरा जिले में बदलेगा कस्बे का नाम, फतेहाबाद होगा सिंदूरपुरम और बादशाही बाग होगा ब्रह्मपुरम। सीएम योगी को भेजा गया प्रस्ताव। आईटीआई छात्रों के लिए जरूरी खबर, आईटीआई में दाखिले की मेरिट जुलाई में होगी जारी। लखनऊ, आगरा, कानपुर समेत 500 से ज्यादा बिल्डरों को नोटिस, अनियमितताओं पर बड़ी कार्रवाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए का आतंक, हमले में कई ग्रामीण, पुलिसकर्मी और वनकर्मी घायल। मुरादाबाद में नशे में धुत ड्राइवर ने पलटाई बस, 20 यात्री घायल। सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, प्राप्तांक जारी करने का हाईकोर्ट का आदेश। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने प्रयागराज क्षेत्र में 110 कंडक्टर पदों पर संविदा भर्ती का निर्णय लिया है। आवेदन 1 जुलाई से। प्रयागराज में सोच समझकर खरीदे प्रॉपर्टी, 14 जगह योगी बाबा का बुलडोजर एक्शन तो 22 निर्माण हो गए सील। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ पुलिस अलर्ट, अश्लील और भड़काऊ डीजे गानों पर रोक। सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार सस्पेंड, कृषि मंत्री ने की कार्रवाई। आजमगढ़ में रिटायर्ड इंस्पेक्टर से 35 लाख की ठगी, सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 2 आरोपी गुजरात से गिरफ्तार। लखनऊ में सोते हुए टेबल फैन में उतरा करंट, चपेट में आने से बुजुर्ग कपल की मौत। पूर्वी को पश्चिमी यूपी से सीधे जोड़गा 50 किलोमीटर लंबा नया लिंक एक्सप्रेसवे, इसी साल शुरू होगा निर्माण। सोना और चांदी दोनों की कीमत में भारी गिरावट, खरीदने का सही मौका। खाद कालाबाजारी पर प्रशासन का एक्शन, हरदोई में छापेमारी, 6 दुकानों के लाइसेंस रद्द। आगरा में कुआं पूजन के दौरान बेकाबू इको वैन ने महिलाओं और बच्चों को रौंदा, आधा दर्जन घायल। लखनऊ के तुलसी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, ऑपरेशन के बाद युवक की घर लौटते ही मौत। इटावा में कथावाचक से बदसलूकी पर सियासत तेज, एक तरफ सपा और यादव महासभा तो दूसरी तरफ ब्राह्मण महासभा। आगरा मेट्रो में अब कर सकेंगे पार्टी, सिर्फ 500 में बुकिंग। पूर्व क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन, 77 साल की उम्र में लंदन में ली आखिरी सांस। पहले टेस्ट में 5 विकेट लिए थे। अखिलेश यादव ने किया योगी पर वार, कहा जाति पूछना भगवान का अपमान, योगी को छोड़ना चाहिए सनातन धर्म। पुरी की तरह झांसी में निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में भक्त होंगे शामिल। एम्स ऋषिकेश के डॉक्टरों ने किया कमाल, युवक के पैर से निकाला 35 किलो का ट्यूमर। आजमगढ़ में राजभर बोले मुसलमान सपा के गुलाम, अखिलेश साइकिल मुसलमान को दें, खुद कैरियर पर बैठें, तब पता चलेगा कितना दर्द होता है। बलरामपुर पुलिस ने पकड़े 2 चोर, सोने के गहने और घरेलू सामान बरामद।